हाँ जी, तो फाइनली वीडियो आ गई है हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए। बड़े नाराज चल रहे थे ग्रुप 2 वाले बच्चे कि हमारे लिए अब तक अभी कुछ नहीं लाए। और एक बात और, जो टॉपिक में लेके आया हूं, जो सब्जेक्ट में लेके आया हूं, वो है कॉस्टिंग। बहुत कम समय रह गया है आपके एग्जाम के अंदर, जिसमें बच्चा ये सोचता है कि रिवाइज करे तो कैसे करे, सारे क्वेश्चन करे, सिलेक्टेड क्वेश्चन करे, समझ नहीं आ रहा, सारे चैप्टर करें या कुछ चैप्टर छोड़े, तो बड़ा बोझ सा आ जाता है। एग्जाम के समय पे तैयारी करना एक अलग बात होती है, एग्जाम के समय पे कितने क्वेश्चन करने से आपका काम चल जाएगा वो एक अलग चीज होती है, जिसके लिए मैं आपके लिए एक शीट प्रिपेयर करके लाया हूं। जैसे कि मैं पहले भी देता हूं बच्चों को, रामबाण शीट का नाम होता है, और जिसके अंदर सभी टॉपिक के सभी कितने क्वेश्चन करने से आपका काम चल जाएगा, वो सारी चीजें मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, कुछ बच्चे नाराज चल रहे थे कि कह रहे थे सर आप सीएमए वालों के लिए वीडियो क्यों डाल रहे हो, सीए वाले बच्चों के लिए वीडियो डालो पहले, क्योंकि उनके पेपर नजदीक है। तो बच्चे 3-4 दिन पहले ही सीएमए वालों का पेपर आया, रिजल्ट आया है, और काफी सारे बच्चों का नहीं हो पाया है। तो जो सबसे खराब समय होता है उस समय पर मुझे उनके लिए रहना ज्यादा अच्छा लगता है रादर देन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए वीडियोस नहीं आएंगे, आपके लिए भी वीडियोस आएंगे और उनके लिए भी वीडियोस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्टिंग में ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप 2 के अंदर अगर आप कॉस्ट और एफएम में एग्जामिशन टारगेट नहीं कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल ग्रुप कभी भी नहीं निकलने वाला है। 3 सब्जेक्ट में से 2 में आपको 110% एग्जामिशन ट्राई करनी है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कॉस्ट और एफएम में आपकी 110% एग्जामिशन लेके आऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ग्रुप 2 के बारे में कुछ खास बातें। ग्रुप 2 के अंदर आपके पास होते हैं 3 सब्जेक्ट्स। पहला है कॉस्ट, दूसरा है एफएम, और एफएम के साथ होता है आपका प्लस एसएम, और तीसरा होता है ऑडिट। मुझे समझ नहीं आता, मुझे आज तक भी ये बात समझ नहीं आई। ऑडिट में पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन काफी सारे बच्चे जो है परेशान रहते हैं ऑडिट में। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं आते, और उसकी वजह से उनका ग्रुप 2 रह जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन 2 सब्जेक्ट्स को टारगेट कर लें कि इसमें आपके एग्जामिशन आ जाए, तो अगर आपके ऑडिट में 40 भी आ जाते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। तो प्लीज टारगेट करिएगा कि कॉस्ट और एफएम की ऐसी स्ट्रेटेजी हो आपके पास जिसमें कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएं। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई फास्ट ट्रैक बैच चाहिए तो वो अभी भी उस पर अवेलेबल है, 999 का है। सिर्फ क्वेश्चन जितने हैं उतने कराए हैं मैंने, बहुत ज्यादा स्पीड से, और क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। तो वेबसाइट है www.kdcclasses.in, आप चेक कर सकते हैं। बाकी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं कॉस्ट के लिए। ध्यान से देखिए सारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आपको मैंने पहले लिखा है यहाँ पर चैप्टर, सबसे पहले लिखा है चैप्टर मटेरियल, उसके बाद मार्जिन, उसके बाद लेबर, उसके बाद जॉइंट एंड बाय, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद कॉस्ट शीट। कई सारे चैप्टर्स पे आपको स्टार मार्क दिखेगा। स्टार मार्क का यहाँ पर मतलब ये है कि इसका मतलब इसे तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको एक चैप्टर फ्री में दूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे। अगर आपको कोई भी चैप्टर जिसमें आपको तंग करता है, जैसे मैं 1-2 के नाम बताता हूं, शायद आपको 110% तंग करते होंगे, प्रोसेस, स्टैंडर्ड, मार्जिन, अगर आपको कोई भी तंग करता है तो आपको कुछ नहीं करना है। उस तंग करने का इलाज मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको बस लिखना है अपना नाम, अपना स्टेट, अपना कोर्स, उसमें लिखेंगे आप सीए इंटर ग्रुप 2, नाम, स्टेट, कोर्स, और अपनी क्वेरी। क्वेरी का मतलब चैप्टर नंबर की, सर हमें ये वाला चैप्टर जो है वो फ्री में दे दीजिए। किसी भी चैप्टर में कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी चैप्टर आप फ्री में ले सकते हैं। लेने की एक ही कंडीशन है कि आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे साथ में कि आपने चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल पे कमेंट जरूर किया हुआ है, और प्लस सब्सक्राइब किया हुआ है आपने। ये 3 चीजों की रिश्वत आप मुझे देंगे, और मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो वाला जो चैप्टर है वो आपको 110% प्रोवाइड करूंगा। और मान के चलिए पेपर उससे बाहर, उस वाले क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा जो मैं कराऊंगा आपको। फिर आते हैं मटेरियल। अगर चैप्टर की मुझे तैयारी करनी है तो सर मटेरियल में मैं ईओक्यू बढ़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, थोड़ी सी गलती हो जाती है आपकी। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको मटेरियल चैप्टर में कितने कंसेप्ट्स यूज किए जाते हैं। तो मटेरियल चैप्टर में आपके ईओक्यू प्लस डिस्काउंट का, इन्वेंटरी कंट्रोल का, स्टॉक आउट का, एबीसी कैटेगरी, जिसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, हाई वैल्यू, लो क्वांटिटी, लो प्राइस, इस तरीके से एबीसी कैटेगरी में जब डिवाइड करते हैं, टर्नओवर के रेशियोज, वैल्यूएशन, फीफो लीफो वाले और मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन वाले, इतनी कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, और इतने क्वेश्चन एग्जाम आपके स्टडी मेट में दिए हैं। ऑडिट टेक्निक से आप उसे सॉल्व करके जाएगा। मटेरियल का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। और ध्यान रखिएगा पहली प्रायोरिटी ईओक्यू वाले पे ही होती है, और जनरली
80% टाइम चांसेस है कि ईओक्यू आएगा। तो ईओक्यू आप बेस्ट तरीके से करके जाइएगा। बाकी सबके एक एक दो क्वेश्चन मैंने यहां पर मार्क कर दिए हैं। इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल नंबर मैंने आईसीआई के स्टडी मटेरियल के ही लिखे हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं मार्जिनल पे। मार्जिनल में क्वेश्चन हमेशा बीईपी से रिलेटेड ही आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस पे स्पेशल भी गिवन होते हैं। तो ज्यादा चांसेस है कि ये जो बीईपी डिजायर्ड सेल्स डिजायर्ड प्रॉफिट वाला है वो आ जाए आपके में। और अगर ऐसा हुआ कि किस्मत खराब रही है, जैसे कि काफी सारे बच्चों को लगता है कि हमारी तो भाई खराब ही है, तो स्पेशल नेचर के आपके इतने क्वेश्चन हैं आपको आने चाहिए। और नहीं आते तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चैप्टर अगर आपको एक सिंगल चैप्टर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लेबर पर। लेबर के अंदर अगर आप आए तो उसमें बोनस स्कीम्स हैं। बोनस स्कीम पहले बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन अब आपके जो एग्जाम है उसमें हॉल से और रोवन की ही बोनस स्कीम है। ओवर टाइम का क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, इससे रिलेटेड सीएमए के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। टर्नओवर रेशियो उसका एक क्वेश्चन है, इसमें टोटल वेजेस कैसे निकालते हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, सामने उसकी लिस्ट लिखी हुई है और आप फटाफट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आते हैं जॉइंट एंड बाय। आसान रहता है इसका क्वेश्चन, प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए आपको बस इलस्ट्रेशन 4 कर लोगे और प्रैक्टिकल के 2 3 4 टोटल मिला के क्वेश्चन कर लोगे अगर आप, तो जॉइंट एंड बाय का कैसा भी एग्जाम का क्वेश्चन आप पक्का कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं प्रोसेस में, मैंने स्टार लगा दिया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया है जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन ना आया हो। प्रोसेस अकाउंट्स बनाने के लिए जिसमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस वगैरह के अकाउंट भी बनाए जाते हैं हमसे, उस कैटेगरी का क्वेश्चन भी कई सारे बच्चे छोड़ देते, सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला फीफो लीफो वाला हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो प्रोसेस को ही छोड़ के चले जाते। तो मेरे मुन्ना ऐसे केस में आपको क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट्स का जो क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एटलीस्ट वो वाला आप जरूर करके जाना। और इसमें पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। इतने इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल तो आपको सारे करके जाने हैं, इसमें कोई भी मतलब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कॉस्ट शीट का हमेशा क्वेश्चन आता है आपका, प्लस रिकंसिलिएशन का भी साथ में क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉस्ट शीट का अगर आपको क्वेश्चन करना है तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2। और ध्यान रखिएगा अगर आपको कॉस्ट शीट में गलती नहीं करनी है तो इलस्ट्रेशन नंबर, मैंने यहां पर कहां लिखा है, ये रही फुल फ्लेज जो कॉस्ट शीट है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ जाइए। कोई भी एडजस्टमेंट इलस्ट्रेशन नंबर 3 से बाहर नहीं आएगी कॉस्ट शीट के अंदर। आगे चलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में देखो कैटेगरी कितनी ज्यादा है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन कहां से आएगा, ट्रांसपोर्ट से, लेकिन होटल से भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है। तो मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट और होटल और एक बस वाला, स्कूल बस वाला, तो हर एक किसी कैटेगरी के एक एक क्वेश्चन है, मैंने आपके यहां पर सामने लिख दिए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो ऊपर की 2 ही है, ट्रांसपोर्ट और होटल वाली। बाकी टोल, सिनेमा, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, स्कूल बस वाला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला, कोचिंग वाला, सभी के एक एक क्वेश्चन दे रखे हैं और आप पक्का से करके जाइएगा। एबीसी प्लस ओवरहेड्स में आप कोई भी कैसा भी रिस्क मत लीजिएगा। एबीसी का बड़ा क्वेश्चन आना ही आना है, और एबीसी की मैंने सिर्फ 2 क्लास ली है और उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। कॉन्टेंट अकाउंट के अब आपको पता ही है, कॉन्टेंट अकाउंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो कॉन्टेंट को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि भाई साहब आपके वेरिएंसेस निकाले जाते हैं, और ज्यादातर बच्चे क्या नाम है इसी में डाउट आता है, क्योंकि ये फाइनल में भी एज इट इज रहता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने स्टार लगाया और स्टार की जगह मैं लगाऊंगा इसमें 2-3 स्टार। इसमें छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन दोनों के आने के चांसेस होते हैं। इस नए तरीके के मटेरियल वेरिएंस निकालोगे तो सिंगल मटेरियल वेरिएंस अगर आपको देखना है तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका हो जाएगा। मल्टीपल मटेरियल करना है, अब आप बोलोगे सर हमारे तो हम जहां से पढ़ते हैं उन्होंने अपनी बुक दी हुई है, तो जो उन्होंने बुक दी हुई है उससे आप कंसेप्ट रिवाइज करिए। और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, बाहर से आपको नहीं दिखते, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल दिया हुआ है उसे फॉलो करिए आप। बहुत सारे क्वेश्चंस है, सिर्फ सीएमए वाले बच्चों को बोलता हूं मैं कि उनके स्टडी मटेरियल में उतने क्वेश्चन नहीं है, सीए वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। आपके स्टडी मटेरियल में इनफ क्वेश्चंस है, उतने की भी अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो पेपर आपको उसी से मिल जाता है। मल्टीपल मटेरियल का आपके पास वेरिएंस होता है, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन होता है। फिर लेबर में आप आ जाइए, लेबर के अंदर एक ग्रेड का लेबर है, मल्टीपल ग्रेड का लेबर है, आइडल टाइम वेरिएंस और मिसिंग वैल्यू। इसमें शॉर्टकट फॉर्मूले में क्वेश्चन कराता है और हमेशा आपका आंसर मैच हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ओवरहेड वेरिएंस के ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास, कुछ कंबाइंड वेरिएंस के क्वेश्चन है। बजट में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन देख लेंगे आप, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, तो बजट से भी रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो ये था मेरे साइड से आपको कॉस्टिंग की स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने आपको कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम जो होती है कि सर हमें बस ये बता दीजिए आप कि कितने क्वेश्चन कर जाएं जो हमारा रिवीजन हो, क्योंकि लास्ट टाइम में क्लासेस लेने का तो कोई फायदा नहीं है। कंफ्यूजन यही होती है सर इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे चैप्टर से क्या करें। तो मैंने आपको चैप्टर सिलेक्ट कर दिए हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिए हैं, सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से हैं, आप प्लीज उन्हें गो थ्रू करिएगा, पेपर उसी से आता है। और हाँ, इसके अलावा किसी चैप्टर में कोई डाउट है तो उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि आप अपना नेम, स्टेट और कोर्स और क्वेरी यहाँ पर लिख दीजिएगा, कॉस्टिंग फ्री लेक्चर, और उसमें अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है। और अगर आपको एफर्ट्स अच्छी लग रही है, मैं आपको रिवीजन वीडियोस भी लाने के लिए सोच रहा हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मुझे बताइए क्या मुझे ग्रुप 2 के लिए कॉस्ट और एफएम की रिवीजन शॉर्ट बिल्कुल वीडियोस जिसमें सारे कंसेप्ट्स और शॉर्टकट्स में डिस्कस करूं पेपर से पहले, अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और बिना सब्सक्राइब किए देख लिए तो गलत बात है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।